नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि अब आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा, जिससे कि ये माना जा रहा है कि जो तमाम तरीके से फर्जी वोटिंग हुआ करती थी, तमाम तरीके से जो घुसपैठिए भारत में निवास करते थे, अब उन पर रोक लग जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इस बात का ऐलान कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ये जो आधार कार्ड है वो मतदाता पहचान पत्र के साथ लिंक किया जाएगा और ये 2021 में हुए संशोधन का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से ये अधिसूचना भारत सरकार ने जारी की है। आपको बता दें, भारत सरकार ने शुक्रवार को 4 अधिसूचनाएं जारी कर मतदाता सूची के डेटा को आधार से जोड़ने, सर्विस वोटर के लिए चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बनाने और युवाओं को साल में मौजूदा एक बार की बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि ये अधिसूचनाएं पिछले साल के अंत में संसद द्वारा पारित चुनाव कानून संशोधन अधिनियम 2021 का ही हिस्सा है। देखा जाता था दूर दराज के इलाकों में तैनात सैनिकों या विदेश में स्थित भारतीय मिशन के सदस्यों को सर्विस वोटर माना जाता है। बता दें, केंद्र सरकार ने आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी की है। सरकार ने शुक्रवार को इस आशय की 4 अधिसूचनाएं जारी की है। इसके तहत आधार को मतदाता सूची से जोड़ने के अलावा सेवा मतदाताओं के लिए मतदाता सूची को लैंगिक निष्पक्ष बनाने, युवा मतदाताओं को साल में एक के बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। साथ ही आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री के भंडारण और सुरक्षा बलों व चुनाव कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी इमारत की मांग कर सकता है। यह अधिसूचना संसद द्वारा पारित निर्वाचन संशोधन कानून 2021 के तहत ही जारी की गई है। बता दें, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा कि चुनाव आयोग से परामर्श के बाद इस संबंध में 4 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। केंद्रीय मंत्री ने एक चार्ट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि इससे एक ही व्यक्ति के एक से अधिक स्थानों पर मतदाता सूची पे नाम दर्ज नहीं करा पाएगा। साथ ही कानून मंत्री ने कहा कि अब जो युवा 1 जनवरी या 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल पूरा करेगा, वो तुरंत मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने का आवेदन दे सकता है। बता दें कि सरकार ने शुक्रवार को 4 अधिसूचनाएं जारी करते हुए ये ऐलान किया और डेटा को आधार से जोड़ने, सर्विस वोटर के लिए चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बनाने और युवाओं को 4 साल में मौजूदा एक से बजाय 4 बार मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए अनुमति देने का ये बड़ा ऐलान किया है। यह अधिसूचनाएं पिछले साल के अंत में पारित हुए बजट का ही हिस्सा बताया जा रहा है। जिस तरीके से कानून मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है, इसी के साथ ही दूर दराज में रहने वाले सैनिक जो कि बॉर्डर में होते हैं और इसी के साथ ही जो विदेशों में लोग रहते हैं भारतीय मिशन में, उनको सर्विस वोटर के तौर पे देखा जाता है। इसके आधार पर ये फैसला लिया गया। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कानून मंत्री ने ट्विटर के जरिए इस बात की घोषणा की है। इस सिलसिले में चुनाव आयोग के परामर्श से ही ये अधिसूचनाएं पास की गई हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह बताने के लिए एक चार्ट भी साझा किया है, जिससे कि लोगों को इस बारे में जानकारी हासिल हो सके और लोगों पे कोई भ्रम पैदा ना हो। आपको बता दें कि इसी के साथ ही एक ही व्यक्ति जो कि विभिन्न स्थानों में अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाता है, तो वो चीजें अब नहीं हो पाएगी, यानी कि पूरी तरीके से फर्जी वोटों पर भी रोक लगने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब किसी भी वर्ष 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल को यानी कि 4 बार युवाओं को मौका दिया जाएगा, ताकि वो मतदाता सूची में अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, सूची में अपना नाम आवेदन करवा सकते हैं। क्योंकि देखा जा रहा था कि एक बार जहां युवाओं को मौका मिल रहा था, तो किसी न किसी कारणवश वो कभी कभी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब युवाओं को
4 बार मौका मिलेगा जब वो जा करके अपना नाम इस पे दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये 4 तारीखें मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़ाएगी। आपको बता दें कि 1 जनवरी को 18 साल पूरा करने के बाद ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे 1 साल इंतजार करना पड़ता था। चुनाव संबंधी कानून को लैंगिक रूप से न्यूट्रल बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि पत्नी शब्द को हटाकर जीवन साथी शब्द शामिल किया जाएगा, जो सर्विस वोटर मतदाता की पत्नी या फिर पति को मतदान के लिए उपलब्ध सुविधा प्राप्त करने की अनुमति देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों तथा मतदान कर्मियों को ठहराने के लिए किसी भी परिसर की मांग कर सकता है। हालांकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि 2021 में कानून में जो संशोधन करके ये फैसला लिया गया था, उसी के आधार पर केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है और ये ऐलान किया है कि अब आधार कार्ड मतदाता कार्ड से लिंक हो जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके का जो फर्जीवाड़ा होता है वो नहीं होगा। इसी के साथ ही जहां ये माना जा रहा है कि तमाम जो बॉर्डर एरियाज हुआ करते थे देश के, वहां पर घुसपैठिए आ जाते थे, चाहे फिर वो बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, तो अब उन पर भी लगाम लगेगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आधार कार्ड में तमाम तरीके की डिटेल्स होती है, जिससे कि जो व्यक्ति होता है उसका आधार कहीं और नहीं बनाया जा सकता जब उसके पास ऑलरेडी एक आधार कार्ड मौजूद होता है। लेकिन अगर हम पहचान पत्र की बात करें तो व्यक्ति 2-3 पहचान पत्र बनवा करके वो रह सकता है और इसके बारे में किसी भी तरीके से जानकारी नहीं प्राप्त होती। लेकिन आधार कार्ड में जो फिंगरप्रिंट होते हैं, रेटिना स्कैनर होते हैं, उसके जरिए दोबारा आधार कार्ड व्यक्ति का नहीं बन पाता है, जिससे कि अब यदि आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र से लिंक हो जाता है तो ये चीज़ें नहीं होंगी। इसी के साथ ही जो तमाम तरीके की कोशिशें की जाती है इलेक्शंस में, देखा जाता है कि किस तरीके से एक ही व्यक्ति का 3-4 कार्ड होता है, मतदाता कार्ड होता है, और जिसके द्वारा फर्जी वोटिंग करवाई जाती है। तो इन चीज़ों पर भी अब पूरी तरीके से लगाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ये अधिसूचना केंद्र सरकार की ओर से जारी कर दी गई है और जल्द ही सभी का जो आधार है वो अब मतदाता प्रमाण पत्र के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जिसके बाद जब वोटिंग करने जाएंगे वो, तो उन्हें किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही जिस तरीके से चुनाव आयोग में बार बार ये शिकायतें होती रहती हैं कि फर्जी मतदाता कार्ड के जरिए फर्जी मतदान किया है, तो ये शिकायतें भी अब चुनाव आयोग को नहीं दी जाएगी और जिस तरीके से निष्पक्षता के साथ वोटिंग होगी तो इससे भी लोकतंत्र भारत का मजबूत होगा। आपको बता दें कि जब ये जो चीज़ें हैं वो रोहिंग्या मुसलमानों और फिर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं उन तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वो आराम से फर्जी मतदाता कार्ड बनवा करके भारत में प्रवेश कर लिया करते थे और यहाँ पर विभिन्न तरीके की गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करते थे, फिर चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हो या फिर जिस तरीके से हिंसक गतिविधियां लगातार देश में अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं वो इस फर्जी मतदाता कार्ड के जरिए वो किया करते थे। लेकिन अब जब आधार कार्ड से ये चीजें लिंक हो जाएगी, मतदाता पहचान पत्र लिंक हो जाएगा, तो उनकी पहचान कर ली जाएगी और जो अवैध रूप से घुसपैठिए भारत में आकर के निवास करते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो इस पर भी अब पूरी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से इस पर बैन लगा दिया जाएगा, जिससे कि रोहिंग्या और घुसपैठिए भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।